हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे मेकअप थ्योरी की क्लासेस जो है कंटिन्यूसली आ रही है और बहुत सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं और वीडियोस को अच्छे से देखते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियोस के बारे में सब कुछ समझ आ रहा है, थ्योरी आप लोगों को समझ आ रही है। और इससे पहले हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस आ चुकी हुई हैं, बहुत सारे मेकअप की क्लासेस हमने डाली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपके जो मेकअप करते समय के डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और थ्योरी के थ्रू जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपके बिल्कुल ही डाउट जो है मेकअप को लेकर वो क्लियर होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जानने योग्य है आपके लिए, कि आप इसको अगर जान लेंगे तो आप लोग अच्छे से अपने ब्रशेस को चूज करके ले सकते हैं। और लिमिटेड ब्रशेस आप लोग ले सकते हैं, ताकि जब भी आप लोग ब्रश खरीदने जाएं तो आप बिना भी बिल्कुल भी फालतू ब्रशेस को ना खरीदें। तो उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। और आप ब्रशेस को समझेंगे भी कैसे दिखते हैं, हम जब परचेज करें तो हमें पता लगे कि ये नेचुरल ब्रश है या ये सिंथेटिक ब्रश है, इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रशेस के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बहुत सारी नॉलेज देंगे, ताकि आप लोग जब भी ब्रश परचेज करें तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत ना हो कि ये कौन सा ब्रश है और हमें कौन सा लेना चाहिए। और बहुत सारे नहीं लेंगे, लिमिटेड ब्रश ही हम लोग परचेज करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं अच्छे से बिना स्किप करे, तो आप जब भी ब्रश खरीदेंगे तो आप खुशी होकर आएंगे कि हमने एक लिमिटेड ब्रश की अपनी जो है रेंज ले ली है और सारे तरह के हमारे मेकअप इनसे हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि ब्रशेस कैसे कैसे होते हैं। तो ब्रशेस आप लोग लिखेंगे कि ब्रशेस 2 टाइप के ही होते हैं। एक होता है नेचुरल ब्रशेस और एक होता है सिंथेटिक ब्रशेस। और मिक्स्ड ब्रशेस मतलब सिंथेटिक और जो नेचुरल ब्रशेस है उनका मिक्स करके भी बनाए हुए ब्रशेस होते हैं, तो सिंथेटिक के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि नेचुरल जो ब्रशेस होते हैं वो क्या होता है। यह ब्रशेस सिंगल कलर के होते हैं, जो केवल पाउडर प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन के काम में आते हैं। तो मैं आपको एक दिखा दूं, जैसे कि सिंगल कलर माने इस तरीके का ब्रश, ये बिल्कुल ब्लैक है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं है, सिंगल कलर है, तो ये आपका नेचुरल ब्रश है। जब भी आपके ब्रश के जो हेयर होते हैं उसका कलर सिंगल होगा तो ये आपका नेचुरल ब्रश होगा। तो इसको हम लोग समझ गए। और ये किस चीज़ के काम में आएगा, ये आएगा पाउडर प्रोडक्ट को यूज़ करने के काम में। जैसे कि आपने पाउडर कॉन्टोर किया तब काम में आएगा, पाउडर आई शेडोज लगा रहे हो तब काम में आएगा, फेस पाउडर लगा रहे हो, पाउडर ब्लशर्स का यूज़ कर रहे हो, तब ये ब्रशेस आपके काम में आएंगी। सेकंड हमारा आता है सिंथेटिक ब्रशेस। अब ये कैसे होते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करके देखते हैं। तो ये ब्रशेस 2 कलर में होते हैं, मतलब हाफ जो कलर होता है ब्रश का वो अलग होता है और दूसरा अलग होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप ये ब्रश देख रहे हैं जैसे कि, तो इसमें ऊपर का जो कलर है वो वाइट है और नीचे का जो है ब्लैक और थोड़ा ब्राउनिश सा दिख रहा है। तो ये 2 शेड में हो गया, ये हमारा सिंथेटिक ब्रश है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सिंथेटिक और हमारा नेचुरल ब्रश कैसा होता है। अभी क्या काम आते हैं, ये ब्रशेस सभी तरह के लिक्विड प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन करने के काम में आते हैं। लिक्विड प्रोडक्ट्स लाइक आप लोग ऑयल लगाते हैं फेस के ऊपर, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लिक्विड ब्लशर का यूज़ करते हैं, या आप लोग फाउंडेशन लगाते हैं। इसी तरीके के जब आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो लिक्विड होते हैं, तब आपके जो ये सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं उनको काम में आपको लेना होता है। लेकिन इसके अलावा ये पाउडर एप्लीकेशन भी इससे आप लोग कर सकते हैं। कुछ एरिया में आप लोग अगर पाउडर भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा जो मेन मतलब ये किस काम में आएंगे, आपका लिक्विड प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए काम में आएंगे। तो हमारे ये 2 डाउट क्लियर हो गए कि हमारे नेचुरल ब्रशेस किस काम आते हैं और सिंथेटिक ब्रशेस किस काम आते हैं, और नेचुरल ब्रश दिखते कैसे हैं और सिंथेटिक ब्रश दिखते कैसे हैं। तो अब कुछ ज़रूरी ब्रशेस आपको बता दूं जो आप लोग अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक लिपस्टिक ब्रश। ये आपको पता है सिंथेटिक ही होता है, आपको शेड्स भी दिख रहे होंगे इसके अंदर। तो उसके बाद हमारा होता है, तो लैश एंड ब्रो के लिए हमारा ये ब्रश आता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पूली ब्रश। इसके बाद हमारा आता है लाइनर ब्रश, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो इसके बाद आएगा हमारा ब्लेंडिंग ब्रश, ब्लेंड करने के काम में आएगा प्रोडक्ट को। और ब्लेंडिंग ब्रश, जैसे कि आप आई मेकअप करते हैं तो राउंड ब्लेंडिंग ब्रशेस आते हैं, आप उनको ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा आएगा आई शेडो ब्रश। आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश है ये आपको स्ट्रेट दिखेगा आगे से, तो ये अप्लाई करने के मतलब प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टे करने के काम में आता है। इसके बाद क्रीज
कट क्रीज करने के लिए भी हमारे काम में ब्रश आता है, उसको आप लोग सिंथेटिक ब्रश में ही लेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो इसके बाद आपका लास्ट ब्रश आता है कंसीलर ब्रश। फ्रेंड्स फोटो में तो आपको मैं दिखा ही रही हूँ और इसको मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगी और इनके नंबर भी बताऊंगी ताकि आप लोग इसको परचेज कर सकें। इसके बाद हम लोग बड़े ब्रशेस के पास जाएं तो हमारा फर्स्ट है फाउंडेशन ब्रश। इसके बाद है हमारा स्टिपलिंग ब्रश, जो कि आपको ये फाउंडेशन ब्रश तो फाउंडेशन लगाने के काम में आता है। स्टिपलिंग ब्रश से आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं फेस के ऊपर, तो उस काम में आता है। स्टिपलिंग ब्रश जो होता है आपके ऊपर जैसे ऑयल, फेस के ऊपर ऑयल की एप्लीकेशन करनी हो, मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन करनी हो, उसके काम में भी आता है और कभी कभी लोग इससे फाउंडेशन भी अप्लाई करते हैं। पाउडर ब्रश मैंने आपको बताया पाउडर की एप्लीकेशन के काम में आता है। फिर ब्लशर ब्रश होगा आपका, कॉन्टोर ब्रश होगा। कॉन्टोर ब्रश थोड़ा स्लाइड ब्रश होगा, देखेंगे आप इस तरीके से ये स्लाइड ब्रश है तो ये कॉन्टोरिंग के काम में आएगा। इसके बाद ब्रॉन्जिंग ब्रश होगा। कॉन्टोर और ब्रॉन्ज क्यों बोला गया, क्योंकि कॉन्टोर ब्रश जो होगा ये सिंथेटिक होगा क्योंकि ये लिक्विड प्रोडक्ट को अप्लाई करेगा, क्रीम प्रोडक्ट्स को। और ब्रॉन्जर जो होगा ये नेचुरल ब्रश होगा क्योंकि ये जो ब्रॉन्जर होता है पाउडर प्रोडक्ट है तो उसको अप्लाई करने के लिए पाउडर ब्रश ही हमारे काम में आएगा। तो कॉन्टोर में दो तरह, मतलब जो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह की शेप में जो आएंगे दो तरह के ब्रश आएंगे, एक कॉन्टोर ब्रश रखेंगे, एक ब्रॉन्जर ब्रश रखेंगे। इसके बाद है हमारा हाइलाइटर ब्रश। ये पहले हाइलाइटर ब्रश ऐसा चलता था, अब ये चेंज हो गया। तो कौन सा चेंज हो गया वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा आप लोग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं स्क्रीन को छोटा करके सारे ब्रश आपको एक साथ दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन ब्रशेस की जो शेप का। और इस तरीके से आपने देखे हमने सारे आपको ब्रशेस बता दी जो जरूरी ब्रशेस होते हैं। अब मैं आपको ये वैसे भी दिखा देती हूँ ब्रशेस ताकि आपको समझ आ जाए, और अब मैं इनको आपको नंबर भी बता देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से परचेज कर सकें इनको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रशेस पड़े हैं हमारे पास। तो आप देखिए क्योंकि कई सारे ब्रशेस हमें दो भी रखने पड़ते हैं, मेकअप ज्यादा हो जाते हैं तब हम लोगों को इसका यूज करना पड़ता है, तो मैं क्वांटिटी ज्यादा रखती हूँ। लेकिन जरूरी जो हमारे यूज में आएंगे वो ब्रशेस मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अगर सिंथेटिक ब्रश में जाते हैं तो ये हमारा पाउडर ब्रश है और इसका नंबर TDC01। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगवाया था, आप PSC ब्रांड में भी इसको सर्च कर सकते हैं पाउडर ब्रश को। इसके बाद हमारा ब्लशर ब्रश अगर हम लोग लें तो मैंने RT400 के नाम से ये ब्लशर ब्रश है। ये भी बहुत सॉफ्ट है, ये भी आप लोग PSC ब्रांड में ले सकते हैं, उसके भी ब्रशेस जो हैं अच्छे आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं फाउंडेशन ब्रश की तो PSC ब्रांड का 005 आप फाउंडेशन ब्रश ये ले सकते हैं। इसके बाद अब मैंने आपको बताया लिक्विड कॉन्टोर होता है, क्रीम कॉन्टोर होता है, तो PSC ब्रांड का 247 नंबर आप लोग ले सकते हैं, ये आपको क्रीम कॉन्टोर को करने के काम में आएगा। उसके बाद हमारा आता है ये ब्रश जिसको कि हम लोग शेडिंग करने के काम में लेते हैं या ब्रोंजिंग करने के काम में लेते हैं। जब हम पाउडर कॉन्टोर का यूज करते हैं उस समय हमें ये वाला ब्रश चाहिए होता है जो पाउडर प्रोडक्ट को करने के काम में आता है, जो कि मैंने आपको बताया था सिंगल कलर के इसके ब्रश होते हैं, मतलब जो ब्रिसल होते हैं वो सिंगल कलर के होते हैं। तो ये भी स्लाइड शेप में है, ये के ब्यूटी ब्रांड का है, F03 नंबर है ये, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं और PSC में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर नोज की कंटूर करूं, नोज पे अगर ब्रॉन्जिंग करूं तो मैं ये वाला ब्रश रखती हूं, नोज पर कर सकते हैं, फोरहेड वाले एरिया पे आप लोग इसको ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं और चिन एरिया पे भी अगर आप लोग इससे कर सकते हैं आराम से, PSC ब्रांड का 367 नंबर। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग PE22 प्रो आर्ट ब्रांड का भी ये ब्रश ले सकते हैं, अगर आपको नीड हो तो लीजिए, क्योंकि ये ब्रशेस का एक ही काम है, हम लोग पाउडर कॉन्टोर के काम में लेते हैं। जब मैं नोज पर करती हूँ तो कई बार इससे भी मैं पाउडर कॉन्टोर करती हूँ। इसके बाद स्टिपलिंग ब्रश मैंने बताया है, आप लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं आप आर्टिस्ट सारे अपने हाथ से ही उसको अच्छे से जो प्रोडक्ट होता है उसको लगा देते हैं, मॉइस्चराइजर और क्रीम वगैरह को। तो अगर आपको लगता है कि हाइजीनिक तरीके से काम करना है तो आप इस ब्रश को ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आई शेडो ब्रशेस हम लोग ले सकते हैं, PSC ब्रांड में आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ये मेरे बाऊजी ब्यूटी के नाम से ब्रशेस हैं, एक तो है नंबर B421 जो छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है और दूसरा है B420, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है। ये बाऊजी ब्यूटी के नाम से ये ब्रशेस हैं, ये मैं अपने ज्यादातर यूज में लेती हूँ, आई शेडो लगाने के काम में आते हैं, पाउडर आई शेडो।
फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइनर को थोड़ा स्मज वाला इफेक्ट दे और बहुत छोटा सा आपको ब्रश चाहिए हो उसके लिए, तो पीएसी ब्रांड का 387 नंबर, जो कि आपको लाइनर को स्मज करने के काम में आता है। आप बहुत बारीकी से आई शेडो को भी इससे स्मज कर सकते हैं। तो 387 नंबर पीएसी ब्रांड का। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेंगे। अगर आप इसके बाद भी एक कलर और इसमें एड ऑन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेंगे, पीएसी ब्रांड का 082। ये दोनों जो ब्रशेस हैं ये बहुत बारीक वाले काम करने काम आते हैं। जैसे मैंने पहले लाइनर को स्मज कर दिया, फिर मैंने पाउडर आई शेडो का जब यूज करना तो मैं हल्का सा बड़ा ब्रश लेती हूँ उस समय। तो ये दोनों आप ब्रशेस को ले सकते हैं। इसके बाद नोज को कॉन्टोर करने के काम में आ सकता है आपका ये सिंथेटिक ब्रश। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंसीलिंग करना चाहे, कॉन्टोर करना चाहें, तो अभी मैंने नया शॉपेरल का ये मैंने मंगाया है ब्रश। अच्छा है ये ब्रश भी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा शॉपेरल ब्रांड का ब्रश है A153, जो कि मैंने कॉन्टोर के लिए मंगाया है। आप लोग जो क्रीम कॉन्टोर है नोज एरिया, उस पर आप इसका क्रीम कॉन्टोर का काम करना चाहें तो इस ब्रश से कर सकते हैं। और अगर फोरहेड पे भी काम करना चाहें, कई बार जो ब्रश होता है बड़ा होता है तो फोरहेड के ज्यादा कवर हो जाता है कॉन्टोर से, तो इससे बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने छोटा ब्रश मंगवाया है, आप लोग भी इसको ले सकते हैं। इसके बाद शॉपेरल ब्रांड का ही कंसीलिंग ब्रश मैंने लिया है नया। ये शॉपेरल ब्रांड का 8240 है। ये कंसीलिंग के काम में आएगा। जब मेरे को अंडर आई प्रोडक्ट लगाना होगा, कंसील करना होगा, तब मैं इस ब्रश का यूज करूंगी। इसके बाद आई मेकअप में ही एक बड़ा ब्रश भी है मेरे पास, लेकिन मेरे को पता नहीं, आप लोग ऐसा बिग ब्रश भी मंगा सकते हैं। 3 तरह के ब्रशेस रखिए, काफी बड़ा ब्रश, जिसको आप लोग कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं कंसीलिंग करने के बाद पाउडर की एप्लीकेशन करती हूँ पूरे आईलिड एरिया पर, तो उसके काम में ये वाला ब्रश आता है। इसके बाद मेरा आता है लिपस्टिक ब्रश, जो है PAC 083। PAC ब्रांड के ब्रशेस में ज्यादा यूज में लेती हूँ। लिपस्टिक ब्रश बहुत अच्छा है ये वाला, बहुत अच्छी लिपस्टिक की एप्लीकेशन होती है। तो PAC 083 आप लोग ब्रश ले सकते हैं। इसके बाद कई बार पाउडर जो आपके आई शेडोज होते हैं उनको मतलब लिड के ऊपर स्टे करने के काम के लिए ब्रशेस चाहिए होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था फ्लैट ब्रशेस होते हैं। और आई शेडो को नेचुरल ब्रशेस ही पिक करके रखा जाता है। तो मैट आई शेडो जब आप यूज करते हैं और आपको पर्टिकुलर एरिया पे उसको स्टे करना होता है, तब इस तरह का ब्रश काम में आता है। ये प्रो आर्ट ब्रांड का AE21 शेड है। तो ये प्रो आर्ट ब्रांड का AE21 नंबर ब्रश है। इसके बाद प्रो आर्ट ब्रांड का AE25 नंबर, ये भी आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट को स्टे करने के काम में आता है। तो जरूरी नहीं है ये लेना, आप लोग एक ये वाला ले लीजिएगा बस। इसके बाद लाइनर ब्रश है PAC ब्रांड का 123। इस ब्रश को आप लोग ले सकते हैं। लाइनर ब्रश बहुत अच्छा लाइनर लगता है, इससे जेल लाइनर लगाना हो तब भी बहुत सुंदर लगता है। कंसीलिंग के लिए एक ब्रश और बता दूं, अगर आपको शॉपेरल का ना लेना हो तो आप PAC ब्रांड का भी ये ब्रश ले सकते हैं, PAC 219। इसके बाद हमारा आता है स्पूली ब्रश PAC 099। एक तो ये आपके आईब्रोज को जैसे आप लोग आईब्रो डिफाइन करते हैं तो उसके काम में आता है। मस्कारा लगाते हैं तो उसके काम में भी, जैसे मस्कारा को ठीक करना हो उस काम में भी आता है। कभी कोई प्रोडक्ट आपके फेस पे गिर जाता है जैसे लाइनर वगैरह, उसको ड्राई करने के बाद हटाने के भी ये बड़ा अच्छा ब्रश है, बहुत सॉफ्ट है और इससे आप लोग आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों काम हो जाते हैं स्पूली ब्रश में आपके पास आपसे। तो PAC 099। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे हाइलाइटर ब्रश। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि चेंज हो चुका हुआ है, फैन ब्रश नहीं लेते लोग, तो PAC ब्रांड का 154 ब्रश नंबर आप लोग ले सकते हैं हाइलाइटिंग करने के लिए। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कट क्रीज करते हैं हम लोग मेकअप को। वैसे तो एक स्ट्रेट ब्रश आता है उससे कर सकते हैं, लेकिन ये भी ब्रश मेरे को अच्छा लगता है कट क्रीज करने के लिए, PE27। इससे आप कट क्रीज भी कर सकते हैं, आईब्रोज को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप 2 ब्रश लेना चाहते हैं तो कट क्रीज इससे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपको कट क्रीज करने की आदत पड़ जाएगी तो आप किसी भी स्ट्रेट ब्रश से कट क्रीज आराम से कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सिंथेटिक ब्रश की नीड रहेगी। तो इस तरीके से आपको मैंने रेंज बता दी ब्रशेस की। तो अगर आप इतने ही ब्रश ले लेते हैं अपनी वैनिटी में तो बहुत अच्छा आप लोग मेकअप कर सकते हैं। और ब्रशेस अच्छे ही होने चाहिए, अगर अच्छे ब्रशेस होंगे तभी आपका जो मेकअप है वो अच्छे से होगा, क्योंकि ब्लेंड अच्छे से होता है अगर आपके ब्रशेस अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि ये क्लास कितनी जरूरी थी आप लोगों के लिए और कितनी नॉलेजेबल क्लास थी, कि आपको पता लगा कि ब्रशेस भी अलग अलग तरह के होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं और
आपके नेचुरल भी होते हैं। आई नो कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो थी। और आपने जरूरी ब्रशेस के बारे में भी जाना कि कौन से ब्रश हम लोग रख सकते हैं, इसलिए पूरी वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से मैनेज करके आपको दिखाया ताकि आप लोग एक एक चीज को अच्छे से देख सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पूरे इंतजाम करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, इसी तरीके से आपका फर्ज भी बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, और आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।